नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली बिल्कुल पहुँच गई है सूर्य के पहले पर्व तक, यानी कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की बुद्धि की कोई कमी नहीं है। भाषा शैली में भी किसी भी व्यक्ति के सामने अड़ जाएंगे, पीछे नहीं हटने के हैं। साथ ही साथ आपकी याददाश्त भी अच्छी रहने वाली है, परंतु उंगली मिलने के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है खुली हुई रह जाएगी सूर्य की उंगली से, तो थोड़ा सा अपनी जुबान जोरी पर काबू रखें। यानी कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहस करने वाला होता है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके सूर्य की उंगली की। नीचे से मजबूती के साथ अनुकूलता से चलती हुई यश और सम्मान प्राप्त करने वाली उंगली आपके यहाँ जीवन में कुल मिलाकर के इस उंगली के अंदर यहाँ आपकी बृहस्पति की उंगली, यहाँ बृहस्पति की उंगली से आपकी उंगली सूर्य की छोटी है। यानी कुल मिलाकर आप जिंदगी में प्रयास कितना भी कर लें, आप अपना यश मान सम्मान अपने पिता से ऊपर नहीं पहुंचा पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, यदि आपको ये चाहते हैं आप कि आपका मान सम्मान पिता के बराबर हो, तो यदि पिता का काम हो उसे एक व्यक्ति करे तो वो उससे आगे जा सकता है। ऐसा मैंने अधिकतर देखा है। साथ ही साथ ये उंगलियों के बीच का जो गैप होता है, इससे व्यक्ति अपने परिवार के साथ भी लड़ना झगड़ने वाला होता है तथा पैतृक संपत्ति में भी उसको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। किसी से, घर वालों से, परिवार वालों से संबंध व्यक्ति के अच्छे नहीं रहते हैं। तो आपका एक सवाल भी है, उसका जवाब भी मैंने ही आपको साथ साथ दो उंगलियों के और ये बीच के गैप से बता दिया है। तो ध्यान रखिए, आपकी तरफ से स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, परिवार तो आपको सहयोग करने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की उंगली की। आपका शनि की उंगली यश मान सम्मान के और धन के हिसाब से देखें तो ठीक है। अभी कोई बहुत बड़ा धन का लॉस कहीं से नज़र नहीं आता, स्वास्थ्य का लॉस कहीं से भी नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर के आपको शारीरिक मेहनत कोई ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ स्थान परिवर्तन करने पड़ेंगे और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने कार्यों को चलाते रहेंगे। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, इसके बीच में भी ऊपर की तरफ जाकर थोड़ा सा गैप आया, यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत कम ईश्वर को मानता ही नहीं है, अपने आप को ही सर्वोपरि समझता है, या समझ लीजिए कुछ अभिमानी कह दीजिए, स्वाभिमानी कह लीजिए, लेबर वर्ग के लोगों को ज़्यादा मुख नहीं लगाता, ज़्यादा मुंह नहीं लगाता। इस प्रकार का आपका इस उंगली का अभिमान बताने वाला ये सिग्नल मौजूद है, तो थोड़ा इस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। आइए बात करता हूँ मैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो सूर्य की रेखा से निकल कर के एक रेखा आई है, यानी कि पिता से संबंधित सहयोग की रेखा बुध पर्वत पर पहुंची। साथ ही साथ एक रेखा आपके पास मिली है जो आपको बताएगी कि आप अपने जीवन में, ऐसी बात नहीं, अपनी बुद्धि से भी कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ संतान रेखा के रूप में कोई रेखा नज़र नहीं आई है, बहुत ज़्यादा धन कमाने की रेखा भी आपके पास से नहीं। तो एक रेखा सूर्य से निकली, यानी कि पिता के द्वारा कर्म करने वाली रेखा के द्वारा लाभ। चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर सीधा सीधा आपके एक और पर्व की। इसको बोलते हैं यश का पर्व। यश का पर्व, और जाकर के सीधा एक रेखा सामने ना जाकर के विभाजित हो गई, यानी कि जब थोड़ा सा विभाजित होती है तो व्यक्ति दूर प्रांतों से जुड़ता है, कुल मिलाकर के दूर दूर की यात्राएं भी करता है, और सरकारी नौकरी के जो उपकरण हैं उनसे व्यक्ति को लाभ नहीं मिलता है। तो थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब इसके बाद एक और बात करता हूँ। यहाँ पर एक ये आपका है पर्वत जिसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व, और यहाँ पर आपको बहुत सारे चिन्ह ऐसे लगेंगे मछली जैसे, ऐसा कुछ नहीं, मैं काल्पनिक मछलियाँ नहीं बनाता हूँ। तो कुल मिलाकर के ये वो चीज़ है जो जीवन के अंत समय तक आपके पास कहीं ना कहीं से धन के आगमन को दर्शाती हुई स्थिति है। तो यहाँ इस प्रकार से जब एक साथ के साथ जुड़, यहाँ स्वतंत्र मछली नहीं होती तो नहीं बताता। तो पर्वत दबा हुआ है, यानी आप को ध्यान रखना होगा कि आप अपनी संपत्ति में कुछ घटोतरी ना करें, बढ़ोतरी करें। तो पर्वत जब दबा हुआ होता तो आदमी खुल के खर्च करता है, यानी कि उसके खर्च करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अभी ये रेखा जो मैंने दर्शित करी है, इसका मतलब होता है व्यक्ति दूर दूर के लोगों से, बड़े बड़े लोगों से संपर्क में रहता है। आइए बात करता हूँ एक और रेखा की। ये है बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल मंगल पर्वत पर बना हुआ और दो रेखा खड़ी हुई, यानी कि आपको पैतृक संपत्ति का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। इस प्रकार को दर्शाती हुई ये बृहस्पति का पर्व है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर सीधा हृदय रेखा की।
हृदय रेखा और शुरू से ही छोटे छोटे दीप बना करके चली है और आगे भी जाके एक बहुत बड़ा दीप बना दिया यहाँ पर। तो ये अपने आप में, और इसके बाद भी छोटे छोटे दीप, यानी व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझने की कोशिश करेगा और जीवन में नुकसान उठाएगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो ये दीप है, इस दीप का फल और साथ ही साथ विवाह रेखा और बृहस्पति पर तीनों का फल भी बता देता हूँ, वो मैं आपके विवाह वाले सवाल में बताने वाला हूँ। तो चलिए, आपने कहा सवाल नंबर 4, व्हेन एम आई एक्सपेक्टेड टू गेट मैरिड। आपकी शादी 2022 तक बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में पत्नी आपकी कोई भी आए, पत्नी से आपके बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब रहने वाले हैं, ये आपको संभालने होंगे। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस यहाँ खराब हैं जो आपसे पत्नी से दूरी करवाएंगे, पत्नी से झगड़े झंझट करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को आपको संभाल करके चलना होगा, ये भी मैंने आपको अभी सावधान कर दिया है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं, बहुत सारी मंगल रेखाएं निकल रही हैं। अगर मैं कहूँ तो ऐसी बात नहीं है, आप कार्य करने वाले हैं, भागदौड़ करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, निकम्मे व्यक्ति नहीं है। कुल मिलाकर ये ऊर्जा की रेखा है, यानी कि आप काम करने वाले व्यक्ति तो हैं। चलिए, अब मैं बात करता हूँ आपके द्वितीय बुध मंगल पर्व की। ये द्वितीय मंगल पर्व यहाँ थोड़ा क्रोसिस बनाती हुई और एक तरह के दीप से बनाती हुई, यानी कुल मिलाकर सावधान रहें, झगड़े से, झंझट से, या अचानक एक्सीडेंट ना कर लें कोई सड़क हादसे का। इस प्रकार से बाइक गाड़ी जो भी है वो मंद गति से चलाएं। यहाँ मुकदमे, झगड़े, झंझट जैसी चोट जैसी स्थिति दर्शा रही है वर्तमान स्थिति, और ये लगभग प्रभावित कर सकती है। को काफ़ी पक्की रेखाओं में ये 2 साल तक आपको प्रभावित भी कर सकती है। तो किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों से आपको बचना है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ यदि चंद्र पर्वत को देखें तो यहाँ से निकल करके ये रेखा नीचे से निकल करके आई और ये बता रही है सीधी कि आप दूर स्थान से जुड़ेंगे अपने जीवन के अंदर और तरक्की प्राप्त करेंगे। आपको यात्राएं भी काफ़ी मिलने वाली हैं। अगर व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूं तो बहुत सारी व्यापारिक रेखाएं आपके लिए सपोर्ट करती हैं चंद्र पर्वत से, यानी कि शुक्र पर्वत से निकली इस रेखा का संबंध आपके चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ प्राप्त करता है। एक दूसरी वाली रेखा का संबंध और फिर ये तीसरी वाली रेखा का भी संबंध, साथ ही साथ पत्नी का सहयोग, या पत्नी ऐसे परिवार की आती है जहाँ से एक अच्छा खासा धन आता है। फिर ये सूर्य से पास चली गई, भाग्य रेखा से निकल के, यानी दूर स्थान से काफ़ी कुछ आप अपने जीवन में लाभ उठाने वाले हैं। यहाँ ये जो एक्स का चिन्ह है, इसे यहाँ एक्स का चिन्ह है, ये परमात्मा का परम क्षेत्र होता है। जब यहाँ चिन्ह एक्स से आ जाए या खराब चिन्ह आ जाए तो भगवान की कृपा से वंचित होता है व्यक्ति। इसलिए पूजा पाठ का अपने जीवन में रोल डाल लीजिए। या बहुत एक्सपेंसिव करता है आदमी, बहुत खर्चा करता है आदमी, तो इन बातों से आपको बचना होगा। अब बात करते हैं हम आपकी भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा और यहाँ निकलती है, एक तो जाके सीधी ये रेखा है जो दूर स्थानों से संबंध बनाकर जाने वाली रेखा के रूप में है। यानी कुल मिलाकर आपका भाग्य जो होगा वो स्थान परिवर्तन और दूर स्थानों से जुड़ करके होगा, क्योंकि इसका संबंध सूर्य से भी बन चुका है। अब बात करेंगे भाग्य रेखा की बाद में शुक्र पर्वत की। पहले बुद्धि रेखा देख लेता हूँ। देखिए, बुद्धि रेखा अगर आप देखोगे तो सामान्य तौर पर लोगों की इतनी डाउन नहीं होती, यानी इतना ज़्यादा उठे। पहले तो उठी कहाँ? शनि पर्व की तरफ, यानी धन के लिए एकदम व्यक्ति के अंदर बहुत तूफान। एकदम डाउन हो जाए तो व्यक्ति अपने दिमाग को अनियंत्रित कर देता है, यानी कि वो संभाल नहीं पाता अपने आप को और विचलित भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, इसको थोड़ा आपको ध्यान रख करके चलना पड़ेगा। एकदम बिखर भी जाए गुस्से में, ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए शुक्र पर्वत को देखते हैं। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों वाला शुक्र पर्व आपके पास में मौजूद है, यानी कह सकता हूँ कि संसाधनों की किसी भी प्रकार से कोई भी आपके पास कमी नहीं है। चलिए, ये सब रेखाएं हो गई। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा
और देखिए कितने जा कर के ये सीधी सीधी आपकी आयु रेखा इधर से जुड़ेगी और वो दूसरी वाली रेखा ये आपके परिवार से सपोर्ट वाली रेखा के रूप में है। तो आयु रेखा यहाँ पर बहुत अच्छी है, 75 से 80 वर्ष के बीच में आयु रेखा की चिंता न करें, बहुत लंबी है। चलिए ये सब हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवालों का जवाब। तो आपने कहा सबसे पहले मेरा करियर कब स्टार्ट होगा या कब करूँ। इस समय आपका बिल्कुल यहाँ पर यदि मैं आपकी यहाँ 28 से 29 वर्ष में देखता हूँ तो आपका करियर स्टार्ट हो चुका है। आप जब चाहे स्टार्ट कर लीजिए, इसको कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझको लगता है बार बार स्थान परिवर्तन का बहुत रोल आया है, तो कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करके आपका करियर शुरू होने जा रहा है और आप जब चाहे स्टार्ट कर लीजिए। दूसरा सवाल है आपका विच इंडस्ट्रीज फेवरेबल टू फॉर मी टू वर्क इन। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर माता पिता का काम है तो वो आपको फेवरेबल है, सबसे पहले परिवार का काम। उसके बाद हार्डवेयर है, आप कह सकते हैं कि लोहा है, मेटल है, सैनिटरी है, तो इस तरह के काम भी आपको काफ़ी कुछ फलित हैं। तो चलिए ये मैंने आपको फेवरेबली बताए। सबसे पहले परिवार का काम। आपने कहा क्या मैं इंडिया में सेटल होऊंगा या बाहर। मुझे बहुत ज़्यादा संभावना बाहर की है। और अपने विवाह का मैंने आपको बता दिया कि अब से विवाह की दशा शुरू हो गई है। 2022 तक परिवार के संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। पूर्व कुंडली मिलान करके आप विवाह करें। कुंडली मिलान आप मुझसे भी करवा सकते हैं। और यदि आप जन्मपत्री में और गहराई से अपनी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं तो मैं जन्मपत्री देखकर आपकी और गहराई से आपकी काफ़ी बातों को बता सकता हूँ। शुड आई वर्क इन द फैमिली बिजनेस ओनली। तो मैंने बता ही दिया, आपका परिवार का ही काम करें, सेपरेट बिजनेस की कोशिश ना करें। परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने आपको दिया है। बस पूरे हाथ में यदि सबसे ज़्यादा मुझे खतरा है तो वो आपके क्रोध पर, आपकी जल्दबाजी पर और आपके द्वारा आपकी ईगो से कहीं आप कोई नुकसान ना कर लें और या पत्नी के साथ ना झगड़ें या कोई जल्दबाजी में एक्सीडेंट ना कर लें, ऐसी चिंताएं मुझे ज़्यादा हैं। वैसे कैरियर के प्रति मुझे उतनी चिंता नहीं है। तो चलिए बताता हूं आपको क्या करें आप जो सब चीज़ों से आप बचे रहें। नंबर 1, सबसे पहले फायर ओपल पहनिए इस उंगली के अंदर। इस उंगली के अंदर फायर ओपल पहनिएगा। आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके स्थान तक आपको रतन पहुंचा सकता हूं अंगूठी में बनवाकर। इसके अलावा आपको आदित्य हृदय स्रोत रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना होगा। सूर्य देव की उपासना करनी होगी और बजरंग बाण भी साथ में पढ़िए। तो आदित्य हृदय स्रोत और बजरंग बाण रोजाना अपनी पूजा में शामिल कीजिए। जीवन में तरक्की करिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।